अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी की जानब से जी क्या किया गया है, क्या खेल खेला गया है और अलीमा खान को किस तरह से मनाया गया है, बुशरा बीबी के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और आज जो पेट्रोल की कीमतों के अंदर कमी की गई है, इसके अंदर क्या भंड मारा गया है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हम सुहेल अफरीदी की जानब से जो खेल खेला गया है उस पर बात करें, अभी एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसके अंदर बताया गया जी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है और बहुत बड़ी कमी की गई है। पूरी कौम को शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए, दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को कितना ख्याल है कौम का। यानी डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी और पेट्रोल की कीमत के अंदर 74 रुपए कमी की गई है। यकीनी तौर पे खुशखबरी है। महंगाई के मारे इवन जो लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं और जो आम लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, वो भी यानी उनके लिए रिलीफ है, किसानों के लिए रिलीफ है। लेकिन देखिए, एक होता है रिलीफ। रिलीफ किसको बोलते हैं कि जो फर्ज करें मैंने आपको कोई चीज बेचनी है 100 रुपए की, मैंने 10 रुपए का आपको रिलीफ दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, चलो ये तो हो गया रिलीफ। अगर एक चीज है ही 70 रुपए की और मैं आपको वो कहूं 100 रुपए की बेचूं, फिर वो रिलीफ तो ना हुआ। अभी जो सारी पटवारी माफिया भंगड़े डाल रहा है कि शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। छोटी ये 74 रुपए कम नहीं है, लेकिन हमने ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब के अपने घर से कमी तो नहीं कर रहे, आलमी मंडी के अंदर क्या सूरत हाल है। जंग लगी थी ना, जंग लगी थी, तो जंग से पहले जो पेट्रोल की आलमी मंडी के अंदर सूरत हाल थी, अभी की जो सूरत हाल है, सारे आलमी मंडी के हिसाब से चलना है ना। जंग से पहले जब आलमी मंडी के अंदर जो 76 डॉलर फी बैरल था ना पेट्रोल, तो पाकिस्तान में 260 के करीब पेट्रोल बिक रहा था। आज आलमी मंडी के अंदर 73 डॉलर, यानी 3 डॉलर मजीद कम, जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी नीचे आ गया पेट्रोल। और आज 300 रुपए का, यानी ये कमी करके 300 रुपए का पेट्रोल जो है वो बेचेंगे आप। यानी अभी भी पिछली जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी तकरीबन 40 रुपए महंगा। तो ये तो अजीब है ना। आप फ्रॉड लगा रहे हैं, अभी भी आप दिहाड़ियां लगा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हमने लेवी कम कर दी है। पेट्रोल पर लेवी जो है वो 66 रुपए कर दी गई है और पहले 106 रुपए थी, और डीजल पर लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है, पहले 53 रुपए थी। तो लिहाजा वो लेवी का भी हेर फेर किया गया है। और साथ में जितना रिलीफ छोड़ दें, रिलीफ नहीं इसको बोलते, ये 2 नंबर ही है रिलीफ, जितना हक बनता था, जितना होना चाहिए था, उतना किया भी नहीं गया। और मजीद 40 रुपए, यानी ये फिर अगली दफा एहसान करेंगे। एहसान कर करना ना, अगली दफा अगले हफ्ते के लिए कोई 10 रुपए कर देंगे, उससे अगले हफ्ते और कहेंगे कि 5 हफ्तों से मुसलसल कमी। ये फिर वो जाहिर है जो नौसरबाजी होती है वो करेंगे। बहरहाल आज सुहेल अफरीदी साहब ने बजट की मंजूरी दी थी और उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि भाई हम 48 अरब रुपए सारे का डेफिसिट बजट जो है वो पेश कर रहे हैं, सरप्लस बजट पेश नहीं कर रहे। तो हम जो है वो वफाक की बात नहीं मान रहे क्योंकि उन्होंने हमारी खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई। और जाहिर है अब सुहेल अफरीदी साहब ने यानी पीटीआई के लोगों को भी खुश कर लिया और ताकतवरों के साथ भी जो उनकी साजबाज थी वो कर लिया है। माली साल 2026-27 बजट में सूबे में सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 52 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। माली साल 26-27 बजट में सूबे में तालीम के मनसूबों के लिए 468 अरब रुपए और बजट में सूबे में सेहत के मनसूबों के लिए 335 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती मनसूबों के लिए 524 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत का जो डिजायर रिजल्ट जो था बजट, वो पास नहीं किया गया। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? कल मैंने आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान पिछले कई घंटों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर है, वो बाहर नहीं आ रही। उसकी वजह यह थी कि उनको मीना खान अफरीदी वगैरह मनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें बजट पास करना पड़ेगा। तो अलीमा खान ने कहा ठीक है, यानी मनाया गया, 2 घंटे उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई तो अलीमा खान ने फिर शरायत रखी, उन्होंने कहा फिर सरप्लस बजट नहीं करना। और ये जो आपसे
वफाक पैसे मांग रहा है वो पैसे उनको नहीं देने। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको जो है वो अरबों रुपए, जो 175 अरब रुपए है जो आपसे मांग रहे हैं, वो भी आपने नहीं देना, और वो जो सरप्लस बजट कह रहे हैं वो भी पास नहीं करना। जो फाटा के 300 अरब रुपए फंड्स बनते हैं वो भी आपने जो है वो उनसे तलब करने हैं। और इसके अलावा इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के साथ मुलाकातें, इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली और उनके इलाज का जो मुतालबा है, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आपने ये वाला काम नहीं करना। तो बहरहाल अलीमा खान को मनाया गया, और देखिए इसका मतलब यह कि अलीमा खान साहबा का असर रसूख तो है, वरना ये भी कह सकते थे हमारी मर्जी जो भी हम करें, हम पास करें, हम फेल करें। तो बहरहाल सोहेल अफरीदी ने इस सारे मामले को मैनेज कर लिया है, टैकल कर लिया है। और दूसरी तरफ जो है वो जो आज महमूद खान अचकजई साहब की, असद कैसर साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। और राना सनाउल्लाह साहब की जानब से मुज़ाकरात के हवाले से एक स्टेटमेंट आई है। कहते हैं हुकूमत की जानब से मुज़ाकरात की पेशकश, पीटीआई वफ्द ने 2.5 लाख की ऑफर पर मुस्बत जवाब दे दिया। राना सनाउल्लाह फाटा और पाटा के हवाले से अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से बात की, और वज़ीर आज़म की हदायत पर आज वफ्द ने बैठ कर बात की। वज़ीर ख़जाना ने वादा किया है कि IMF से बात करके टैक्स मामलात को हल करवाएंगे। जो टैक्स छूट खत्म हो रही है, कोशिश है IMF ने बात करके उसे आगे बढ़ाया जाए। हमारी अपोजिशन से सियासी बात हुई है, हमने उन्हें 2.5 लाख की ऑफर की है। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। वज़ीर आज़म ने मिसाक़े इस्तेकाम पाकिस्तान करने का कहा है, और ये ऑफर अब भी है। वज़ीर आज़म की ऑफर को माना जाए और हम और हर तरह की बात करने को तैयार हैं। PTI ने सियासी डायलॉग पर हमें मुस्बत जवाब भी दिया है। तो बहरहाल ये बहुत कुछ चल रहा है। फिर वो खबरें चल रही थी मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर खारजा बनाया जा सकता है, वज़ारत दाखिला से उन्हें हटाया जा सकता है। तो आज इसकी भी तरदीद आई है, क्योंकि दूसरी तरफ से लोगों ने, जो ताकतवर ने आंखें निकाली थी कि तुम्हारी जुर्रत है, तुम मोहसिन नकवी को हटाओ, तुम मोहम्मद औरंगजेब साहब को हटाओ जो वज़ीर खजाना है। तो आज राना सनाउल्लाह ने कहा मोहसिन नकवी बतौर वज़ीर दाखिला ठीक काम कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, यानी आप उनको भेज भी नहीं सकते। और मोहसिन नकवी तो दूर की बात है, अलीम खान की जमात एक भी सीट नहीं जीती गिलगित बल्तिस्तान से, उनकी अब जमात की 5 सीटें हो गई हैं। पहले तो कहा गया था कि ये जो सुन्नी तहरीक थी ये एक भी सीट नहीं जीती थी, इसलिए इनको मखसूस सीटें नहीं दी जाएंगी। तो अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले की रोशनी में, क्या अब इस्तेकाम पाकिस्तान को सीटें, मखसूस सीटें दी जाती हैं या नहीं दी जाती? यकीनी तौर पर दी जाएंगी, क्योंकि यहां पर इंसाफ बदल जाएगा। एक सीट भी नहीं जीते और आजाद 5 आजाद उनके साथ मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये है उनको अब मखसूस सीटें भी मिलेंगी, और फिर वो एक बड़ा धड़ा बन के सामने आएंगे, और जिस भी, चाहे वो नून लीग के साथ जाएं या पीपल्स पार्टी के साथ जाएं, फिर वही हुकूमत बनाएंगे और उनका ही असर रसूख होगा। नून लीग की बनी या पीपल्स पार्टी की बने तो फिर असल हुकूमत किसी और ही की होगी। ये जमातें अगर जरा सा भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगी, ब्लैकमेल से मुराद के ताकतवर की बात नहीं मानेंगी, तो फिर ये जो आज़ाद है या अलीम खान की जमात है, ये उसकी हुकूमत जिसके साथ भी मिल गई, ये किंग मेकर होंगे और वो हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। आज बड़ा अजीबोगरीब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, आमतौर पर वो नहरों के अंदर डुबकियां लगाते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में फसाद फैलाने में अफगानिस्तान का हाथ है। ठीक है भाई, पहले इंडिया था, अब अफगानिस्तान आ गया। सोहेल अफरीदी साहब भी अवाम को कंफ्यूज ही कर रहे हैं, कोई वाज़ेह पॉलिसी तो नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, कि आप बातचीत कर रहे हैं, किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, आपकी खान से मुलाकात भी नहीं हुई और आपने हुकूमत भी बचा ली और आपने अपने बजट भी पास कर लिया। जब अपनी हुकूमत बचानी होती है तो आप बेशुमार फार्मूले निकाल लाते हैं कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, सरप्लस नहीं करते, डेफिसिट कर लेते हैं, 3 महीने का कर लेते हैं, मुलाकात नहीं भी हुई तो ये कर लेते हैं। और जब खान की रिहाई का मामला आता है तो फिर कोई हल ही नहीं होता, आप कहते हैं अचकजई जाने और अलामा नासर जाने। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान।